एक राजा की पत्नी ने अपने पुत्र को विष दे दिया। ये सुनने में तो बहुत गंभीर विषय लगता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जब इसके तह में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस महिला ने, रानी ने भक्ति और भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए ये जो कदम उठाया, इसका शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भक्तमाल में तुलसीदास जी महाराज के चरित्र चित्रण में वर्णन आया है कि उन्होंने कम से कम अपने जीवन में 3 से अधिक बार मृत व्यक्ति को जीवित किया है। और इस राजा की पत्नी के चरित्र चित्रण में भी यही विषय उठाया गया है। और इसमें भी उन्हीं संतों ने उस मृत बालक को जीवित किया है। ये बड़ी बात है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस रानी ने अपने अभक्त परिवार को भगवान के सन्मुख करने के लिए, भगवान की भक्ति और भक्त की महिमा का ज्ञान कराने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और उसका ये कदम सफल हुआ। इस घटना के बाद पूरा अभक्त परिवार भगवान की भक्ति में लीन हो गया। ऐसा होते बहुत जगह देखा गया है, बहुत बार देखा गया है। ये तो भक्ति और भक्त की महिमा है। भागवत जी की महिमा देखिए, कहीं कोई राम जी का मंदिर हो, उसमें जानकी जी विराजमान हो, उनके शरीर पर सोने के आभूषण हो, कोई पुजारी सोने के लोभ से वो आभूषण उतार ले और अपनी पत्नी को दे दे, तो क्या अंजाम होगा? बोले ऐसे लोगों को मर कर के प्रेत बनना पड़ता है। और यही घटना हुई, उस पुजारी को मर कर के प्रेत बनना पड़ा। बाद में वो किसी संत को दिखलाए पड़ा तो उसने संत से कहा कि मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का कुकृत्य किया है, इसलिए आप मेरा उद्धार कीजिए। तो संत ने कहा तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तो उसने कहा कि मेरा कुछ धन जमीन में अमुक जगह गड़ा हुआ है, उसे खोद करके निकलवा दीजिए और उससे भागवत सप्ताह भागवत करवा दीजिए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये भागवत जी की महिमा है। तो उस संत ने उसके कहने पर ऐसा ही किया और उससे उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिली। जैसे सुखदेव जी की कथा को सुन करके धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली थी। आध्यात्मिक जीवन में ये सब कोई चमत्कार नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में भगवान की भक्ति से ये सारे ये असंभव कार्य भी संभव प्रतीत होते हैं और संभव हो जाते हैं। इसलिए हम सब लोगों को बड़े ही भाव से, तुलसीदास जी लिखते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। कागभूषुंडी जी कहते हैं, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन।
ऐसे संतों की महिमा का बखान सभी आर्ष ग्रंथों में देखने को मिलता है। हम लोग भी इससे जुड़ें और इस के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करें, सुखमय करें, आनंदमय करें और भगवत प्राप्ति करके मनुष्य जीवन को सफल करें। धन्यवाद। नारायण।